हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इंग्लिश की वीडियो में हम सीखेंगे साइलेंट टी वर्ड्स, यानी जहाँ पर जिन शब्दों में टी का उच्चारण नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि टी का उच्चारण कब नहीं होगा। जिन भी शब्दों में टी सी एच, एस टी एल ई, एफ टी ई एन या एस टी ई एन एक साथ आएगा तो वहाँ पर टी का उच्चारण नहीं होगा। आइए वर्ड्स पढ़कर समझते हैं। ये क्या है? मैच, MATCH। यहाँ पे एक साथ क्या आ रहा है? TCH एक साथ आ रहा है ना, तो यहाँ पे टी का उच्चारण नहीं होगा। इसको हम मैच नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे मैच। विच, विच में भी WITCH, TCH एक साथ आ रहा है तो इसको हम पढ़ेंगे विच, टी का उच्चारण नहीं होगा। FASTEN, यहाँ पे STEN एक साथ आ रहा है तो यहाँ पे हम इसको क्या पढ़ेंगे? फासेन, फासेन, टी का उच्चारण नहीं होगा। फास्टेन नहीं पढ़ेंगे, फासेन। इसी तरह से ओफेन, ओफेन, ओफेन में क्या एक साथ आ रहा है? FTEN, FTEN भी एक साथ आएगा तो वहाँ पे टी का उच्चारण नहीं होगा, ओफेन। इसी तरह से स्क्रैच, स्क्रैच में TCH एक साथ आ रहा है, TCH एक साथ आ रहा है तो यहाँ पे टी का उच्चारण नहीं होगा, स्क्रैच पढ़ेंगे इसको। कैसल, CASTLE, मैंने पहले बताया ना कि STLE भी एक साथ आएगा किसी वर्ड में तो वहाँ पे टी का उच्चारण नहीं होगा, इसको हम पढ़ेंगे कैसल। उसी तरह से लिसन, लिसन, लिस्टन नहीं बोलेंगे, STEN एक साथ आ रहा है तो यहाँ पे टी साइलेंट हो जाएगा, लिसन। उसके बाद सोफेन, सोफेन में FTEN एक साथ आ रहा है तो टी साइलेंट हो जाएगा, सोफेन, सोफ्टेन नहीं पढ़ेंगे। यह है बुचर, BUTCHER, यहाँ पे क्या एक साथ आ रहा है? TCH आ रहा है एक साथ तो TCH एक साथ आएगा तब भी टी का उच्चारण नहीं होगा, इसको हम पढ़ेंगे बुचर, बुटचर नहीं पढ़ेंगे। इसके बाद है बैच, इसमें भी TCH एक साथ आ रहा है तो टी साइलेंट हो गया, बैच। उसी तरह से कैच, TCH एक साथ आया, टी साइलेंट हो गया, कैच। लैच, लैच में भी TCH एक साथ है तो टी साइलेंट हो जाएगा, लैच। हसल, हसल, इसमें क्या है? STLE एक साथ आ रहा है तो इसमें टी का उच्चारण नहीं होगा, हस्टल नहीं बोलेंगे, हसल। उसी तरह से विसल, टी आ रहा है यहाँ पे, STLE एक साथ आ रहा है तो यहाँ पे टी साइलेंट हो जाएगा, विसल। उसी तरह से ये है रेसल, रेसल में भी STLE एक साथ आ रहा है तो टी साइलेंट हो जाएगा, रेसल। यहाँ पे इस वर्ड में W भी साइलेंट है, W के उच्चारण हम बाद में सीखेंगे, मतलब साइलेंट रूल बाद में सीखेंगे। यहाँ पे भी W का उच्चारण नहीं हो रहा है ना, इसको हम पढ़ रहे हैं रेसल, रेसल नहीं पढ़ रहे हैं, रेसल पढ़ रहे हैं तो ये साइलेंट हो जाता है। पर यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं? टी साइलेंट रूल पढ़ रहे हैं तो STLE आ रहा है तो यहाँ पे टी का उच्चारण नहीं होगा, ये हो गया रेसल। इसी तरह से मॉइसन, STEN एक साथ आ रहा है तो यहाँ पे टी का उच्चारण नहीं होगा, इसको हम पढ़ेंगे मॉइसन। तो अभी हमने क्या सीखा था ऊपर कि किसी वर्ड में जब एक साथ TCH, STLE, FTEN या STEN आएगा तो वहाँ पे टी का उच्चारण नहीं होगा। इसी तरह से फ्रेंच वर्ड्स हैं, कुछ फ्रेंच वर्ड्स हैं, उनमें ये नियम लागू नहीं होता क्योंकि वो फ्रेंच भाषा है, ठीक है। तो उसमें भी टी साइलेंट जैसे इसमें होगा, ये हम क्या पढ़ेंगे इसको? BALLET, तो यहाँ पे टी साइलेंट हो जाएगा, ये फ्रेंच वर्ड है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे इसको? बैले, बैले। ये क्या है? GOURMET, गौरमेट, इसको हम गौरमेट नहीं पढ़ेंगे, टी साइलेंट हो जाएगा, गौरमेट। इसी तरह से यह है रेपोर, इसको हम पढ़ेंगे रेपोर, इसमें भी टी साइलेंट हो जाएगा, रेपोर, ठीक है। तो बाकी आगे कुछ ऐसे वर्ड्स भी हैं जिनको हम एक्सेप्शन में लेंगे, जिनमें कि उस टी का उच्चारण नहीं होता है, पर उसमें वो पहला वाला ऊपर वाला नियम लागू नहीं होता है जो हमने पढ़ा कि TCH, STLE, FTEN और STEN होने पर ही टी का उच्चारण नहीं होगा। यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड्स भी हैं जिसमें टी का उच्चारण नहीं होगा, ये अपवाद है। जैसे ये है चेस्टनट, इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं? चेस्टनट, चेस्टनट, चेस्टनट नहीं पढ़ेंगे, चेस्टनट। ये यहाँ पे ये वाला टी साइलेंट हो जाएगा, चेस्टनट। ये यहाँ पे मैंने रेड कर दिया, इसका उच्चारण होगा, यहाँ पे नहीं होगा उच्चारण, चेस्टनट, चेस्टनट, टी का उच्चारण नहीं होगा। इसी तरह से क्रिसमस, क्रिसमस में इस टी का उच्चारण नहीं होगा, क्रिसमस नहीं बोलेंगे, क्रिसमस। यहाँ पे यह है
यहाँ पे भी टी का उच्चारण नहीं होगा। मॉर्गेज, मॉर्गेज इसको हम पढ़ेंगे मॉर्गेज, टी का उच्चारण नहीं होगा। मॉर्टगेज नहीं पढ़ेंगे, मॉर्गेज, ये अपवाद है, ठीक है ना। इसमें वो नियम लागू नहीं होता है। यहाँ पे मैंने जो नीचे लिखा है एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि जिस भी वर्ड में TCH, STLE, FTEN और STEN आएगा तो वहाँ पे टी का उच्चारण नहीं होगा, टी साइलेंट हो जाएगा। पर ये कुछ शब्द ऐसे हैं जिसमें ये रूल लागू नहीं होता है, फिर भी टी का उच्चारण नहीं होता है। जैसे चेस्टनट, ये वाला टी आएगा, इसको हम टी पढ़ेंगे नट, यहाँ पे टी का उच्चारण नहीं होगा, चेस्टनट। इसी तरह से क्रिसमस, यहाँ पे टी है पर उसका उच्चारण नहीं होगा। ये है मॉर्गेज, इसमें भी टी का उच्चारण नहीं होगा, ये अपवाद है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।